नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड न्यूज शो में और मैं हूं आपके साथ ललिता नैथानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते हुए अभिनेता जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरे हुए हैं, जिन्होंने आते ही कम समय में दिलों में जगह बना ली है। साथ ही वे अपनी क्यूटनेस से युवा दिलों की धड़कनों को धड़का देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली वन अंकित रावत की। तो चलिए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं क्यूटनेस से भरे फेस से। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज शो में। थैंक यू सो मच। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप उत्तराखंड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा हैं, काफ़ी दर्शकों के आप चहेते भी हैं। आप दिल्ली से हैं और उत्तराखंड इंडस्ट्री में आए, ये जर्नी कैसे और कब शुरू हुई? ये जर्नी जो थी दिल्ली से उत्तराखंड तक की, मुझे बहुत ही मज़ा आया इस जर्नी में। बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअल में पहले मैंने दिल्ली में ही स्टार्टिंग से दिल्ली में ही रहता था। सो दिल्ली में मैं जॉब करता था किसी फाइनेंस कंपनी में। सो मैं बहुत ही उस टाइम पे बहुत एक फेमस एप्लीकेशन थी टिकटॉक, तो वो चलती थी। तो हम उस पर अपनी वीडियोस, मैं अपनी वीडियोस डालता था 30 सेकेंड्स की, और वो सारी हिंदी या फिर इंग्लिश कुछ ऐसे में होती थी, और फनी वीडियोस, नॉट गढ़वाली। इवन सिंगल एक वीडियो भी जो मैंने गढ़वाली नहीं डाली उसमें अभी तक। तो मैं वो डालता था, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आती थी, और मतलब लाइक्स आते थे, कम आते थे, 10 12 13 14 लाइक्स ऐसे कुछ। देन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप गढ़वाली एक बार ट्राई करो, क्योंकि नया कुछ हो नहीं रहा था, सेम वही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हम भी पहाड़ से ही हैं तो कुछ गढ़वाली ट्राई करते हैं। तो मैंने टिकटॉक में अपनी पहली रील डाली गढ़वाली सॉन्ग पर। सो जब मैंने वो रील डाल के मैंने वो बंद कर दी, और हमारी टाइमिंग होती थी 8 से शाम के 9 बजे तक, ऑफिस बंद और घर। तो मैंने वो डाली, और संडे का टाइम था, संडे हम बिजी रहते थे। तो मैंने वो वीडियो डाली टिकटॉक पर, और मैंने फ़ोन बंद कर दिया, और मैं अपना काम करता रहा ऑफिस में, जो हमारा एज यूजुअल चलता है डेली। देन घर आके जब हमने देखा, मैंने खुद फ़ोन चेक किया, मैंने कहा देखो क्या क्या नोटिफिकेशन आई। तो मैंने देखा तो वो वीडियो जो थी मेरी एज अ मतलब वायरल टाइप हो गई थी बिल्कुल। लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और एक्सप्रेशंस में बहुत कॉमेडी टाइप के एक्सप्रेशन देता था। तो मेरी जो नसें होती थी गले की, मैं वो चीख चीख के गाता था, वो सब दिखती थी, और मैं ऐसे एक्सप्रेशन देता था फनी वाले, तो लोगों को पसंद आने लगी। फिर मैंने डेली सुबह टाइम होता था 8 बजे का, तो 6 बजे उठ के 4 से 5 रील बना के सेव ड्राफ्ट में करता था, और उसको डालता रहता था दिन में, जैसे 12 बजे 8 बजे 4 बजे ऐसे करके। टाइमिंग फिक्स रहती थी कि इतने बजे तो अपलोड करनी है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हुई। देन उसके बाद जब वायरल होने लगा, तो कुछ मतलब एक प्रोडक्शन हाउस है, उसने मुझे देखा, और उन्होंने कहा कि हम एक गाना तैयार कर रहे हैं, सो हम सोच रहे हैं कि आपको उस गाने में लें। सो ये हुई। यहाँ से फिर उत्तराखंड की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान गया, और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, और फिर सडनली प्लान हुआ एक गाने का, और फिर मैं इंडस्ट्री में आया। अंकित, आपका सबसे पहला गीत दिल की किताब, जो दर्शकों को बेहद पसंद भी है, और आपको वीडियो में जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके डिम्पल्स की तो तारीफ होती ही है। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा पहला सॉन्ग आपका? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि दर्शकों को कि जो मेरा पहला गीत था वो दिल की किताब नहीं था, वो गाना था छमला बिलौरा, वो जो गाया था गोविंद दिगारी जी ने, और वही मेरा पहला गीत था। और वो गीत भी जब आया तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, बट उस गीत से मैं ज़्यादा चर्चित नहीं हुआ, और ज़्यादा फेम मिला नहीं। बट जब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया दिल की किताब, रोहित चौहान भैया का वो गाना था, और वो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया, और उस गाने से मुझे लिटरली सबसे ज़्यादा फेम और पहचान और चर्चा में मैं उसी गाने से आया। तो मैं अपना पहला गीत, अगर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा देखा जाए, तो मैं अपना पहला गीत दिल की किताब को मानता हूँ, कि उस गाने ने मुझे काफ़ी फेम दिलाया, और लोगों को बीच एक आइडेंटिफाई दिलाई कि ये दिल की किताब वाला लड़का है। मतलब बीच में लोग ऐसे भी कहने लगे थे कि अरे ये दिल की किताब वाला लड़का है, दिल की किताब वाला लड़का है। तो बिल्कुल उस गीत ने मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई उत्तराखंड इंडस्ट्री में। क्या कुछ परेशानियां आई उस गाने को करने में, या कुछ क्या क्या आपके साथ हुआ रहा उस समय? परेशानियां तो देखो हर किसी के साथ होती है, और अगर आप शूट पे जा रहे हो तो काफ़ी चीज़ें होती है, देख संभल के करनी पड़ती है, लोकेशन वगैरह। तो जब हम गए, वो पूरा गाना दून यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था, उसकी परमिशन ली गई थी, और बिल्कुल जब हम वहाँ पर गए तो काफ़ी रियलिटी थी, सारी चीज़ें, स्टूडेंट्स रियल थे, और जो वॉकिंग था वो रियल था, पूरा क्लासेस एग्जैक्टली, और क्लासेस हो गया, प्रोफेसर सारे रियल थे, और बखूबी उन्होंने भी खूब साथ दिया। और परेशानी यही आई कि अगर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती किसी चीज़ में, तो वो परेशानी ही आती हैं। तो उनको बताया गया कि ये गाना चल रहा है तो आपको ऐसे करना है, और
देन उनको देख के थोड़ा खुद के भी एक्सप्रेशन कम हो जाना, तो उसमें थोड़ा सा हम nervous बिल्कुल हो जाते हैं। सो पूरा RJRC क्रिएशन पूरी टीम ने साथ दिया, और अब्बू रावत जी जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। वो डायरेक्टर थे इस गाने के, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, अगर मैं जहाँ फंस रहा था उन्होंने बताई। बाकी सभी सपोर्टिव थे उस पूरी टीम में। अंकित, अब जब आप एक्टिंग में आ चुके हैं तो आपकी पर्सनालिटी और आपके जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी अच्छी है। आपके सोशल मीडिया की बात की जाए तो उसमें तो पहले से ही काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब ऐसे भी देखा जाए तो आपके सारे दोस्त जो रहे होंगे पहले आपको ऐसे बोलते होंगे अंकित, अब तो बोलते होंगे अरे अंकित भाई आ गए, हीरो आ गया अपना, ऐसे कुछ करके होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी चीज़ें बहुत चेंजेस आया है। एक्चुअल में जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है किसी भी पर्सन की, चाहे अगर मैं अपना बताऊं तो पहले लोग नॉर्मल सारी चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी कि यार ठीक है हम डेली ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं। दैन जब गाने चलने लगे, पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो अब जहाँ मैं काम करता था पहले दिल्ली में, तो वहाँ भी लोगों के फ़ोन आते हैं और वो बोलते हैं यार तो मतलब हीरो बन, हाँ धमाल मचा ले, हीरो बन गया, बहुत अच्छा है, कब आ रहा है मिलने। तो मतलब वो चीज़ें जो पहले मेरे लिए नॉर्मल थी अब वो नॉर्मल नहीं रही। इवन मैं अगर देहरादून में भी कहीं जा रहा हूँ और मुझे किसी ने देखा तो अरे आप वही हो ना, अच्छा अंकित रावत आप वही हो ना, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। तो कुछ मतलब नया लगता है और बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है। और काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है जब लोग आपके काम को पसंद करें और फीडबैक दें। बिल्कुल। और काफ़ी हुआ ऐसे शूट्स में, हम काफ़ी शूट्स में गए हैं जब ऐसी चीज़ें हुई। और ऐसा कभी हुआ है कि आप पब्लिक एरिया में हैं और आपका कोई फैन आता है, आपको कहता है कि अंकित जी चलो उस वाले गाने में थोड़ा सा स्टेप करते हैं, लाइक बिल्कुल इस बिल्कुल, तरीके से कुछ होता है? काफ़ी गानों में हुआ है। इवन मेरा एक गाना भी आया था हार्दिक फिल्म्स यूट्यूब चैनल से, कब होलो मिलन, मैंने भी उससे स्टार्टिंग की थी और बहुत ही रोमांटिक बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना था। उसके दौरान हम शूट कर रहे थे, सो उसी दौरान दो फैंस आए और उन्होंने बोला कि मैंने आपका गाना देखा हुआ है दिल की किताब, तो मुझे आपके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है और एक रील बनानी है प्लीज़। तो उस दौरान भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और आफ्टर शूट हमने रील्स बनाई। तो तब तक वो फैंस वेट करते रहे, तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यार अभी शूट चल रहा है और वो वेट कर रहे हैं। अब जैसे पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा हो गई है, मतलब लोग जानने भी लगे हैं, तो ऐसा कभी होता है कि रील्स बनाने के कि पीछे पीछे पैसे भी ले लिए? ऐसा कुछ ही नहीं है, रील्स बनाने के पैसे तो खैर नहीं लिए, बट वो है कि फैंस की डिमांड होती है। तो मैं सीरियसली, हर किसी का एक अलग तरीका होता है किसी को भी वो करने का, हाँ ट्रीट करने का। बट मैं अपने फ़ैन बेस को, जो मेरा फ़ैन बेस है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कहीं पर भी, तो मैं सोचता हूँ कई लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं, बट मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई, इवन लाइक और जो भी पर्सनल मैसेजेस होते हैं सबके रिप्लाई करता हूँ। मतलब ये मेरा मानना है कि अगर हम उन्हें इंटरेक्शन नहीं देंगे या उन्हें मतलब उनसे बातें नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं तो हम नहीं, मेरा मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, अगर दर्शक नहीं है, आपके फैंस नहीं है तो आपको कौन देखेगा? सीधी सी बात। अंकित, जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, आप शूटिंग्स में नहीं होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? देखो, मैं जब शूटिंग और एक्टिंग नहीं कर रहा होता तो सबसे पहली चीज़ मैं फ़ोन चलाता हूँ सबसे ज़्यादा। मतलब फ़ोन कोई होता है एडिक्टेड, तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहता हूँ, रील्स बनाता हूँ ताकि जो सोशल मीडिया पे कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। एक्चुअल में क्या होता है, अगर एज अ आर्टिस्ट के लिए अगर वो नहीं दिखेगा ना कहीं से भी प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे हिसाब से वो फिर फ़ायदेमंद नहीं है उसके लिए भी और उसके फैंस के लिए भी। हम क्या होता है, हम शूट्स पे जाते हैं तो हमें किसी शूट पे हमें परमिशन नहीं होती रील्स बनाने की। कोई प्रोडक्शन हाउस बोलता है आप हमारे शूट्स पे रील नहीं बना सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिवील नहीं कर सकते। वो ज़रूरी भी है क्योंकि उससे फिर शूट पे भी असर पड़ता है कहीं बिल्कुल ना कहीं। बिल्कुल, रिवील हो जाती है काफ़ी चीज़ें, तो उस टाइम पे तो मन करता है यार लोकेशन अच्छी बनाना, बहुत मन करता है बहुत, फिर उनके खुद के क्लॉज होते हैं तो फिर हम बनाते नहीं हैं। तो जब शूट्स नहीं होता सबसे ज़्यादा मैं रील्स बनाता हूँ। और फिर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो हम क्रिकेट मतलब साथ में ही, जो हमारे साथ में रहते हैं और भैया हो गए और काफ़ी हमारे टीम भी है, सो हम क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली मैं मुझे बॉलिंग डालना बहुत पसंद है बैटिंग से ज़्यादा। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया और रील्स बनाना सबसे ज़्यादा। अगर आपके ऑन स्क्रीन देखा जाए तो अंकित की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस से भरी पड़ी है। ऑफ स्क्रीन की बात की जाए तो अंकित कैसे हैं? ऑफ स्क्रीन तो मैं मतलब जो आपने बताया ऑन स्क्रीन वो तो हुई, ऑफ स्क्रीन भी अगर लोगों को मैं क्यूट लगता हूँ तो मैं ऑफ स्क्रीन भी क्यूट ही हूँ। बट ये कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेडी करना बहुत पसंद है, मैं मजाकिया बहुत हूँ और मतलब
जोक्स क्रैक करना और कहीं भी जाके मस्ती मजाक करना दोस्तों के साथ। मतलब ऐसे नहीं है कि सीरियस हो कैसे नहीं नहीं बैठे बिल्कुल हुए भी हैं सीरियसली अपना मैं आपको लाइफ। बताऊं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग हो गई तो उस टाइम भी अगर मैं थोड़े टाइम ही सीरियस रह पाता हूँ फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। नॉर्मल इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो हंस रहा होता, फिर मैं नॉर्मल ही हो जाता हूँ। बेसिकली आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में एक जगह है जिसका नाम है मासी, तो वो उसी जगह उसी गांव से हूँ मैं। और मासी में एक जगह है कनरै करके है, कनरै पपोली, तो उस जगह से हूँ बेसिकली मैं। तो आप कभी अल्मोड़ा गए हैं फिर से शूटिंग बिल्कुल वगैरह बिल्कुल के लिए? बिल्कुल अभी तो फिलहाल मैं शूटिंग के पर्पज से? शूटिंग के पर्पज से अल्मोड़ा अभी मेरा कोई प्लान नहीं हुआ है। और जो भी मेरे जितने भी गाने हुए हैं सब वो गढ़वाल साइड हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी अभी प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं वो कुमाऊं में हैं 2-3 गाने, तो वो प्लान हो रहे हैं। बट बाकी मैं जब मैं एक्टिंग लाइन में नहीं था तो मैं जाता रहता था गाँव जाता था, फिर 1 महीने रह लिए 2 महीने ऐसे करके। अंकित, आप एक्टिंग लाइन में आए, आपने क्या पहले से सोच रखा था कि आपको एक्टिंग लाइन में ही आना है या अदर किसी लाइन में जाना है? मैं लाइक डायरेक्शन या कोरियोग्राफी? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए एक्टिंग ही सब कुछ है। अगर मैं जॉब करता था मुझे वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी और कुछ नहीं था, आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जाना है, शाम को आ जाना है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आपको सैलरी मिल रही है, सब चीज़ हो रहा है आपका, डेफिनेटली सब चीज़ फुलफिल हो रही है। बट मैंने वो चीज़ जो मेरा एक कंफर्ट जोन था वो मैं छोड़ के यहाँ पर आया। तो मेरे लिए इसी एक्टिविटी से पता लग जाता है कि एक्टिंग मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंस देती है मेरी लाइफ में। मैं बचपन में फिल्में काफ़ी देखा करता था, तो मेरे जो आइडल रहा है, जो है मेरे आइडल अभी, वो शाहरुख खान है। तो मैं उनको बहुत 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 ज़्यादा तो आपने बॉलीवुड में क्यों ट्राई नहीं किया? आप क्यों उत्तराखंड इंडस्ट्री में आए? उत्तराखंड इंडस्ट्री में इसलिए बिकॉज कहीं जाने के लिए आपके पास कुछ एक बेस होना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं अपने ही कल्चर और अपने उत्तराखंड अपने पहाड़ के लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, कैमरा फेस कैसे होता है मैं डायरेक्ट वहाँ जाके तो नहीं देख सकता कि, और मुझे ऐसा भी नहीं, बॉलीवुड बहुत बड़ा है कि मेरे जैसे तो बहुत सारे हैं वहाँ पर, और ज़रूर नहीं कि मुझे ही मौका मिले। बट मैं यहाँ पर रह के कैमरा कैसे फेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी है अभी, तो अभी तो मैं अपने आप को ज़ीरो मानता हूँ बिल्कुल भी, और मुझे काफ़ी चीज़ें अभी यहीं से ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। देन मैं कुछ प्लान करूँगा इन फ्यूचर बॉम्बे जाने का। बट ये डेफिनेटली है कि मैं बॉम्बे ज़रूर जाऊँगा, और जो भी मैंने सीखा है यहाँ से और सभी लोगों से जो जो मुझे सिखाते हैं, तो मैं ज़रूर वहाँ जाके एक बार ट्राई करना चाहूँगा। ये मेरी दिल की तमन्ना है जी। तो आपकी फैमिली कभी आपके अगेंस्ट नहीं हुई इस चीज़ के लिए, हमेशा सपोर्टिव रही है कि आप जाइए और एक्टिंग ही कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल। लाइक जैसे कि आप जॉब करते थे, सबसे ज़्यादा सुटेबल था अपना टाइमिंग, अपना यहाँ पे तो क्या है, शूटिंग के लिए इधर उधर भागते चलिए और पता ही नहीं है कब रात है कब दिन है, कुछ पता नहीं चल रहा है, वो ज़्यादा सुटेबल जॉब थी। तो उस चीज़ को लेकर के कभी फैमिली वालों ने कभी कुछ कहा नहीं? देखो, दूसरों की फैमिली को तो मैं नहीं बोल सकता, बट मेरी फैमिली पर्सनली बताऊँ तो बहुत सपोर्टिव है। इवन मेरे मॉम डैड, मेरे पापा आज भी वर्किंग हैं और पापा जर्नलिस्ट हैं। सो वो भी न्यूज़ डिपार्टमेंट से ही हैं, तो वो नोएडा जॉब करते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। तो मम्मी पापा को हमेशा से ही, मतलब मुझे तो स्पेशली बहुत सपोर्ट मिला है। मैं बताना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी का एक फॉर्म भरा था फाउंडेशन लेवल का, वो मैंने क्लियर किया 12th के बाद और वो क्लियर हो गया। तो मैंने अपने घर वालों को बोला मुझे CS बनना है, कंपनी सेक्रेटरी। उन्होंने बोला तू बन, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें, फीस वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह सब चीज़ कराई। वो मैंने खुद देखा, वो सिर्फ पैसा लगाते। पापा ने पैसे दिए, ठीक है आपने देखा तो आप ठीक कर रहे होंगे। माँ बाप सिर्फ पैसा लगाते हैं, मेहनत हमें खुद करनी होती है। तो वहाँ मैंने फाउंडेशन क्लियर करी, घर वाले खुश हो गए। देन सेकंड आता है आपका मॉड्यूल 1, फाउंडेशन के बाद आता है मॉड्यूल 1। तो उसमें काफ़ी पढ़ाई थी, मैंने देखा मेरे बस की नहीं है। लॉ हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, CA हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ BCom साइड से, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अपनी हिम्मत का पता चल जाता है। तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले तो फाउंडेशन में मैंने 4 किताबें देखी, फिर मैंने जहाँ 12 देखी मैंने कहा ये बहुत घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, घर से, क्योंकि एक्टिंग पैशन था और मुझे दिखना, मैं ना अटेंशन सीख करूँ बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अटेंशन सीख नहीं कर पा रहा किसी की, तो मेरे अंदर कोई बात नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करूँ कि मुझे लोग दुनिया देखे ऐसे देखे ऐसे। तो नहीं कर पाया, CS छोड़ दी मैंने खुद ही, जबकि मैंने फाउंडेशन क्लियर करी थी और भी अच्छे नंबरों से, वो छोड़ दी मैंने। देन उसके बाद वहाँ पैसा हुआ। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था,
वहाँ मैंने 8,000 रुपये समथिंग का एक फंड इन्वेस्ट किया था, बट वो फ्रेंड जो था उसने मतलब कुछ फ्रॉड कह सकते हैं आप, कुछ ऐसा करके उसने वो बिजनेस रन ही नहीं किया। तो वहाँ मेरे 8,000 रुपये चले गए, वो भी पापा ने दिए कि चलो तू CS नहीं कर रहा था, तू बिजनेस में जा। तो वहाँ भी मेरी ऐसे चीज़ें कन्फ्लिक्ट हुई और ख़त्म हो गया सब कुछ, 8,000 रुपये भी गए। देन फिर मैंने लास्ट टाइम बोला पापा को, मैं नॉर्मली मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं MBA कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ थिएटर और एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो पापा ने सीरियसली कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला अगर तुझे लगता है इसमें सक्सेस है और तू कर पाएगा, तेरी कैपेबिलिटीज़ तुझे लगती हैं, तो यू शुड गो। बिल्कुल। मैंने कहा पापा मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, पापा ने बोला ठीक है। सिस्टर एक छोटी, उसका नाम अंजलि है, उसने ही बोला ठीक है। फुल सपोर्ट घर वालों की तरफ से। फाइनली आप एक्टिंग लाइन में घुस गए। बिल्कुल, मतलब सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे मामा हो गए जैसे, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मामी मामा सब। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी अंकित, जैसे शूटिंग में, जैसे शूटिंग के दौरान आपने कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो एक कंफर्ट जोन होता है कि आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा कंफर्ट हो, तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी? एक्टर्स तो काफ़ी है। मैंने तो सीरियसली बताऊं तो मैंने कभी किसके साथ कंटिन्यू वर्क नहीं किया, मतलब कंटिन्यू से एक एक्ट्रेस है और मेरी एक जोड़ी है, तो वो चल रही है ऐसे नहीं। मैंने नए के साथ भी काम किया और जो थोड़े पुराने हुए उनके साथ भी काम किया। और मैं लिटरली बताना चाहूँ तो कंफर्ट तो मैं हर किसी के साथ हो जाता हूँ, एक्टर्स के साथ, बिकॉज मेरा वो काम है, एक्टिंग करना मेरा काम है। अगर मुझे कोई नया मिलेगा तो मैं उसके साथ भी कंफर्ट होना चाहूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हेल्प करता है सबसे ज़्यादा मेरा जॉली नेचर। जैसे कोई एक्ट्रेस आती है, वो मुझे नहीं जानती, बिल्कुल। मतलब नाम सुना होता है बट वैसे नहीं जानती मेरा नेचर कैसा है, तो मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ, हेलो माय नेम इज अंकित और ऐसा ऐसा। वो बोलते हैं हाँ मैंने ऐसे देखा है, आपको जानती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच पहले ही हो जाती है बातचीत। तो उससे क्या होता है, उसका कंफर्ट लेवल भी, जो हमारे साथ में ओपोनेंट होता है, तो उसका कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मैं खुद ही, मेरा जॉली नेचर यहाँ मुझे बहुत हेल्प करता है, तो मैं खुद ही बात करके सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ कि चलो बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे शूट से पहले और अच्छा आउटपुट निकाल के देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। और सभी के साथ मेरा, मैं पर्सनली ऐसा नहीं किसी का नाम लेना चाहूँगा कि अब ये एक्ट्रेस के साथ मैं ज़्यादा ही कंफर्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, आप मुझे कोई नई एक्ट्रेस के साथ मैं काम करूँगा तो मैं उसके साथ भी कंफर्ट होऊंगा, वहाँ मेरा हेल्प करेगा मेरा जो नेचर है। आपको कभी शूटिंग के दौरान किसी मतलब एक्ट्रेस से ही बोलेंगे, किसी से प्यार श्यार हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अचानक कभी अट्रैक्शन हुई हो या ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी के साथ प्यार हो गया हो मेरा। आप, सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री मेरी उसी टाइम तक रहेगी जब तक वो गाना शूट नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही वो गाना खत्म हुआ तो वो मतलब उतने समय तक के लिए एग्जैक्टली देखो वो तो काम है हमारा। अगर आप बिल्कुल। मेरी केमिस्ट्री, अगर कोई भी A to Z कोई भी एक्ट्रेस है उत्तराखंड इंडस्ट्री में और मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, तो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो लव सीक्वेंस है या कोई भी कॉमेडी सीक्वेंस है, तो मेरी केमिस्ट्री सभी के साथ मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी सीन हो, कैसा भी सीक्वेंस हो। और उसके बाद जैसे ही वो काम खत्म होगा, सो जैसे हम हैं नॉर्मली, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए तो वो चीज़ हो ही जाती है कि नॉर्मली ठीक है, हमारा शूट खत्म हुआ, नाइस टू वर्क विद यू, थैंक यू सो मच, और आगे भी करेंगे एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो यही मेरी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है बस। फिर मैं अपने घर बोरिया बिस्तर लेके, वो अपने घर बोरिया बिस्तर लेके, सब अपने घर बोरिया बिस्तर लेके। बहुत इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद से ऑफर आने शुरू हुए, जब से आप दिखने शुरू हुए हैं वीडियोस में, उसके बाद किसी ऑफर्स वगैरह? ऑफर्स तो जब मैं टिकटॉक से वायरल हुआ तब से ही लड़कियों ने बोला यार क्यूट, ये सारी चीज़ जो उन्हें लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है आपकी डिम्पल्स की ज़्यादा तारीफ हुई होगी। डिम्पल्स हो गया, स्माइल होगी, देखो हर किसी के अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जो अट्रैक्टिव होती है मेरे हिसाब से। तो शायद मुझे ये चीज़ मिली है तो मैं इसका अच्छे से और भी अच्छे यूज़ कर फायदा सकता हूँ। उठाऊंगा। फायदा तो नहीं बोल सकते आप, किसी अच्छे काम में इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। वैसे तो मैं सीरियसली इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाता। मैं ना ही पर्सनली किसी से भी जो अननोन होता है उनसे एकदम से ऐसी बातें करता हूँ कि मतलब बहुत ही अटैचमेंट हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का मैसेज भी आता है कि मैंने सर आई सॉ योर वीडियोज़, आप बहुत क्यूट हो, देन ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, दैट्स इट। मेरा बस एक ही आंसर होता है सभी के लिए जो अननोन होते हैं, और जो मेरे खास होते हैं उनको तो पता ही होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। फ़ायदा तो ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं उठाया, बट ये है कि अगर लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ इस चीज़ की वजह से, तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, और आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए, और बाकी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और भी आगे। और कभी ऐसे पब्लिक एरिया में अटेंशन पाने की कोशिश की है कि यार मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है, या नोटिस नहीं हो रहे कि अंकित रावत आए हैं, ऐसे करके कभी अटेंशन पाने की कोशिश की है? नहीं, देखो ड्यूरिंग शूट तो कोई ज़रूरत नहीं है अटेंशन पाने की।
आफ्टर शूट ये होता है जब रैंडमली अच्छा रैंडमली क्या होता है कि जैसे हम आजकल तो आपको पता ही है इतनी महामारी चल रही है तो सभी मास्क पहनते हैं, सभी के लिए एक अगर मेरे सामने कोई भी आ जाएगा चाहे वो बॉलीवुड का कोई एक्टर हो तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाऊंगा। तो मास्क ने सबसे विदाउट मास्क की बात करें तो हाँ विदाउट मास्क की बात करें तो कोई ना कोई तो पहचान ही लेता है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं देहरादून में भी देहरादून में रह रहा हूँ तो अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ना कोई, क्योंकि एक्चुअल में आधे से ज्यादा लोग पहचान सबसे बड़ी चीज़ सोशल मीडिया, अगर मैं वहाँ कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ और मैं कंटिन्यू ही उसमें चल रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, तो 100% है कि अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ना कोई, चाहे वो सिंगल हो या ग्रुप में हो, कोई ना कोई तो पहचान ही लेता है। उत्तराखंड इंडस्ट्री में आप किसे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं? इंस्पिरेशन तो मेरे हिसाब से एक इंस्पिरेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब खुद को ही, सबसे सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद को ही चीज़ें खुद ही देखता हूँ और मैं अपने आप को हर दिन अपडेट हो गया या कुछ नई चीज़ें जोड़ना, कुछ नई स्किल सीखना अपने लिए ही, मतलब एक मिरर टाइप होता है ना जैसे, तो मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली ये मेरा 100% है तो मैं और 200% कैसे कर सकता हूँ। तो इंस्पिरेशन भी खुद ही हूँ मैं अपने लिए। बट अगर आप कहना चाहें कि एक्टर नहीं है वो भी, अगर मैं देखा जाऊँ तो मेरे लिए मतलब मैं जिन्हें भैया मानता हूँ अपना ना, तो रोहित भैया, रोहित चौहान भैया, तो उन्हें मैं अपना आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ आइडल टाइप मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए वो भी सक्सेस में जो मेरी लाइफ ही चेंज हुई है तो उनका बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। रोहित भैया हो गए, रंजना भाभी हो गई। किसने दिया था आपको इंडस्ट्री? देखा जाए तो इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था, जो मेरा पहला गाना आया था छमला बिलौरा, वो प्रोडक्शन हाउस अलग था। बट अगर मैं अपने वे में कहना चाहूँ और मेरे लिए तो सबसे बड़ा ब्रेक रोहित चौहान भैया ने मुझे दिया, और वो एक स्टार मेकर है मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री में जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, चाहे वो नए हों, जो मतलब नए की बात करूँगा, तो उनके गानों से ही वो हाईलाइट हुए हैं। तो मेरे लिए दिल की किताब और रोहित चौहान भैया, और मेरे पे जो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं रंजना भाभी जो उनकी वाइफ हैं, और रोहित चौहान भैया, अब्बू रावत भैया हो गए, तो ये सारे लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को एक सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। डेफिनेटली। चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कहीं भी कहीं ना कहीं सबकी एक वो होती है कि हाँ यार, मतलब एक सपोर्टिव, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये ही मेरे बैकबोन है, जो मैंने नाम लिया ना, को वही मेरे सबसे ज़्यादा बैकबोन है। वही इंडस्ट्री में मैं फेमस ही उन्हीं की वजह से हुआ कि उन्होंने ब्रेक दिया। आप उन्हें मतलब एज अ क्रेडिट देना चाहते हैं अपने सीरियसली नाम होने का? वही है मेरे लिए सब कुछ। अब मतलब सारी चीज़ें उन्होंने ही की है मेरे लिए, और करता सब, मतलब कोई ना कोई तो सबके लिए करता ही है, बट ये है कि मैं उन्हें अपनी इंस्पिरेशन जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही मानता हूँ। अंकित, अभी हाल ही में आपको एक गाना आया घघरी तेरी, जो जिसमें नताशा का डबल रोल है जी। तो आप कितने कंफ्यूज रहे, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? उस गाने को लेकर जो घघरी तेरी आया हार्दिक फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर, और वो गाना सीरियसली बहुत ही मज़ा आया उसे करने में। और डबल रोल मेरे लिए पहला कॉन्सेप्ट था कि मैं डबल रोल किसी के साथ कर रहा हूँ, तो ये गाया है रविशा भैया ने, और बहुत ही अच्छा गाया है, और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का ही, सारी चीज़ें। तो जब मैंने देखा कि उसमें नताशा का डबल रोल है तो बड़ा मज़ा आया, और मन ये भी था कि काश यार मेरा भी डबल रोल होता, क्योंकि मुझे ना ये जो एक्टिंग में जो चीज़ें होती हैं जैसे कि रोल, तो वो करना बहुत पसंद है मुझे। मतलब एक अलग अलग किरदार निभाना एक ही वीडियो में, लोगों के लिए रंगमंच टाइप, मतलब जैसे कि डांस हो गया, लिपसिंग होगी, ये चीज़ मेरे लिए, मुझे रोल करना बहुत पसंद है। जो रोल्स कैरेक्टर वाले वो होते हैं ना, वो चीज़ें मुझे सच में बहुत पसंद है। तो जब मैंने देखा कि नताशा इसमें डबल रोल कर रही है तो फिर चीज़ें और भी अच्छी लगने लगी। क्योंकि कहीं आपने तो मांग नहीं रख दी थी अपनी कि कहीं मेरा भी डबल रोल करवा? नहीं, वैसे अगर दिली इच्छा चाहे, अगर मेरी पूछे अंदर से, तो मेरा भी मन था कि मैं डबल रोल करूं, मतलब मुझे अच्छा लगता है डबल रोल। तो मतलब उन्होंने किया, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बट मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा भी मन था कहीं ना कहीं मैं भी एक बार डबल रोल करूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए नई थी, और नई जब आपकी डिक्शनरी में ऐड होती है नई चीज़ें तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा नताशा डबल रोल कर रही है, और हमारे साथ मैं था, और स्वैगी शर्मा एक लड़का है, उन्होंने उसमें किया है मेरे साथ। तो जब वही स्टोरी है कि उसमें दो लड़के होते हैं, गांव के होते हैं, दोनों को डांसिंग का अप्रोच आ जाती है, अप्रूवल आ जाता है, तो वो दोनों वहीं चले आते हैं, तो लड़की भी डबल रोल होती है, तो वो भी वहीं चले। फिर लास्ट में सब भांडा खुल जाता है कि मैं जिसके पीछे पड़ा हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं जिसके पीछे हूँ, जैसे मैं प्यार करता हूँ, वो किसी और के साथ वहाँ पर घूम रही है, एंजॉय कर रही है। बट लास्ट में जब देखा तो अरे यार ये तो वो फिर डबल रोल वाला, तो वो दिमाग घूम गया था उस टाइम पे। तो फिर बड़ा गीता सीता फिल्म है, लाइक बॉलीवुड फिल्म, बिल्कुल गीता सीता वैसे ही बिल्कुल ही, मतलब इस गाने में फिर लास्ट में भांडना पड़ा, तब थोड़ा राहत मिली, चलो यार मेरी वाली मेरे पास ही है। तो बड़ा मजा आया इस गाने को करने में, और दर्शकों ने खूब पसंद भी किया इस गाने को। बिल्कुल। अंकित,
आपका अभी तक का सफ़र काफ़ी खूबसूरत है, आगे भी ऐसा ही रहे। आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए धमाकेदार कुछ नया आने वाला है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे जैसे कि अभी आने वाले हैं, एक गाना आ रहा है डायमंड की रिंग, जो कि लिखा है राज टाइगर भैया ने और गाया भी उन्होंने ही है, और वो बहुत अच्छा लिखते भी हैं और काफ़ी पसंद करते हैं लोग उनकी जो लिखावट होती है और जो वो गाते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल, तो उन्हीं का ही गाना है डायमंड की रिंग, वो भी बहुत ही बढ़िया गाना है। और थोड़ा लव है और थोड़ी जो चीज़ें रिलेशनशिप में ख़राब होने लगती हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो वो सारी चीज़ें उसमें वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं वो गाना मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें जो वीडियो में आने वाली है जो आप देखोगे, वो हर किसी की लाइफ से रिलेट होगा वो चीज़। तो वो गाना आने वाला है, और है कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे, तो वो भी आने वाले हैं। अभी एक किशन महिपाल सर के साथ भी हमने एक प्रोजेक्ट किया है, वो भी आने वाला है जी। सो बहुत जल्द आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जी अंकित, आप अपने चाहने वालों और अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने चाहने वालों और जो भी मेरे फैंस हैं उन सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे सीरियसली स्टार्टिंग से बहुत ही सपोर्ट किया, और आपने आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि लोग जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। सो गाइस, जो आप सभी का जो प्यार आप देते आए हमेशा से, वो प्यार बरकरार रखना, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और आएंगे भी। सो जैसे कि आप सभी मेरे प्रोजेक्ट्स को, सारे जो मेरे अभी रिलीज़ हुए हैं, जो रिलीज़ हो चुके हैं, उन सभी को आप इतना प्यार देते आए, आई होप कि आप वो उससे भी ज़्यादा प्यार आप आगे भी देंगे मुझे। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया स्टार्टिंग से, और आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और इतना कीमती समय आपने निकाला, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और जो भी मेरे मन की बातें थी और जो मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहता था, वो आपके थ्रू मैं पहुँचा पाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अंकित रावत, और आगे भी आपको ऐसे ही कई मशहूर हस्तियों से रूबरू करवाएंगे। तब तक हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।